सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद। कैसे हैं, प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की। ये जो अभी 12th के एग्जामिनेशन अपने होने वाले हैं, टर्म 2 की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है ना। कुछ के मन में सवाल आ रहा होगा कैसे करें क्या करें। वैसे सवाल पहले आ जाना चाहिए था थोड़ा सा अभी, और क्योंकि टाइम कम बचा हुआ अपने पास, और हो सकता है आप साथ में एनडी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो फिर मैं इसको ध्यान में देके बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनडी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ में 12th की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी। और ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर आप एनडी की नहीं कर रहे हो सकते हैं, आप किसी और अदर कॉम्पिटिटिव की कर रहे हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी की नहीं कर रहे, आप सिर्फ 12th की कर रहे हैं, या एक चौथा केस भी हो सकता है 12th की भी नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है ना। बस तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पढ़ाई है, सबसे पहली बात जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं एनडीए में, जैसे एग्जाम में एक जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक क्राइटेरिया है उसका कि उसमें जीएटी पोर्शन आता है, लेकिन अपने पास नहीं आता यार। बताओ, 12th में हमारे पास जीएटी नहीं आता, हमारे उसमें नहीं आता करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, ये जनरल नॉलेज वगैरह नहीं आता हमारे उसमें। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमारे दोनों में कॉमन है। और देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उतनी ज़्यादा नहीं अंदर तक आ रखी जितनी होती है 12th 11th में, एक बहुत कोर आता है। देखा जाए तो कॉमन सब्जेक्ट में सिर्फ एक मैथ्स ही है, और मैथ्स में भी 11th 12th आता है। अब क्योंकि आप 12th में पढ़ते हो तो अब फिर अब परसेंटेज काफ़ी लो है कॉमन चीज़ों का। लेकिन फिर एक बात है इसमें यार, 12th वाले बच्चों के साथ ये है कि वो 11th पढ़ के आ चुके हैं और साथ साथ 12th की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि 12th में जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को, जो भी कॉमन टॉपिक है एनडीए के लिए, उसको बहुत अच्छे से कवर कर लो। क्योंकि पढ़ आप एक रहो लेकिन निशाना मतलब एक होगा, शिकार दो होंगे, कहने का मतलब है। आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन को तो आप सिर्फ इंटीग्रेशन 12th के लिए नहीं पढ़ रहे, एनडीए के लिए भी पढ़ रहे। आप एनडीए के लिए ही मैथ्स नहीं पढ़ रहे, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे, आप 12th के लिए भी पढ़ रहे। कहने का मतलब है ये फील अपने साथ हमेशा दिमाग में रखें यार। आप पता नहीं क्यों, देखो उनका तो मैं मानता हूँ ऐसे सब्जेक्ट का जो बिल्कुल ही एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते, वहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे टॉपिक जो एग्जैक्टली सेम है, नाम ही इंटीग्रेशन है, 12th में आ रहा है और इंटीग्रेशन एनडीए में आ रहा है, हम कह रहे हैं नहीं हम तो एनडीए वाला इंटीग्रेशन पढ़ रहे। वो कौन सा होता है भाई, उसमें कुछ और हो जाता है क्या, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बदल जाते हैं, वही रहते हैं। कहने का मतलब है इसलिए सबसे पहला काम है कॉमन टॉपिक को निकालें। अब बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम भी नज़दीक है, और फिर भी अगर आप 12th में भी पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आपके पास अटेम्प्ट्स अभी बचे हुए हैं डिफेंस के लिए और भी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में अब आपको धीरे धीरे करके बोर्ड को रखना चाहिए। जो एक अच्छा स्टूडेंट होगा, एक जैसे आइडियल स्टूडेंट कहना चाहिए, वो दोनों को बैलेंस करके चलेगा। वो किसी को भी अंडर रेट नहीं करेगा, ना ही किसी को ओवर रेट करेगा। वो क्या करेगा कि अपना टाइम को, अब जो टाइम को ऑब्जर्व करेगा कि मेरा टाइम कहाँ कहाँ जा रहा, 2-2 5-5 मिनट के छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स बचाकर उस टाइम में एक रिवीजन निकालने का कोशिश करेगा। ये एक बच्चा करेगा जो आइडियल होगा, ठीक है। तो एक आइडियल की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो हम तो सब रियल लोग हैं ना, रियल गैसेस। तो कहने का मतलब है कि हमें उसकी तरफ टेंड करना है, उस आइडियलिटी की तरफ हमें टेंड करना है। इसीलिए आप एक काम करें, अपना जैसे आपका जो भी शेड्यूल होगा, आप उसमें सोते होंगे जितना भी, बाई चांस अगर आप 8 घंटे सोते थे आज तक, तो उसे हो सके तो थोड़ा सा, मुश्किल भी है लेकिन थोड़ा 7 घंटे कर लें उसे यार। 1 घंटा जो आपका वो बच जाए, उस 1 घंटे को आप यूटिलाइज करें अच्छे से। दूसरा, एक बार थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि आपके पूरे दिन भर का समय जो जा रहा है उसको एक बार विजुअलाइज करें पूरा, रात में सोते समय या सुबह जाग कर। सोते समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप वॉच करो कि जब मैं आज सुबह उठा था, उसके बाद क्या, 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 आपके मन से अपने आप जवाब आते रहेंगे कि ये करना था, डू डोंट्स आते रहेंगे अपने आप, कि क्या करना है क्या नहीं करना था, ये आज इसमें मेरा टाइम हुआ। प्रैक्टिस है पूरा का पूरा, ये चीज़ें प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस कहते हैं इसे। प्रैक्टिस यानी आप इस चीज़ की प्रैक्टिसिंग कर रहे हो कि यार इन चीज़ों को, कुछ अच्छी आदतें को ऑब्जर्व करने की, कुछ बुरी आदतों को हटाने की, इनकी आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो। ये डे 1 में नहीं हो जाती कंप्लीट, ये लगातार करनी पड़ती है। हो सकता है आपने आज एक बड़ा स्टैंडर्ड, बड़ा ही आइडियल, आपने हो सकता है कि आज टाइम टेबल फॉलो किया होगा, अच्छा भी था, लेकिन अब ये मत सोचना कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिया तो आज ही सारे रिजल्ट निकल के आ जाए। जिस दिन हम बीज बोते हैं उसी दिन सारे आम निकल के आ जाते हैं क्या? टाइम लगता है अच्छा खासा, उसमें 10-15 साल लगते हैं, यहाँ तो फिर भी आधा 1 साल में ही आ जाता है आपका फल। इसलिए कहने का मतलब है जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में, जैसे आपने एक दिन आज इसे फॉलो कर लिया तो दूसरे दिन भी कोशिश करो कि इसको फॉलो करें। और टाइम टेबल कभी भी ऐसा बनाएं जो अचीवेबल हो। ऐसा ना बनाएं कि आपने उस दिन जोश में आके 2-3 मोटिवेशनल वीडियो देख के आपके अंदर की आग भड़क चुकी है, और आपने फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट किया टाइम टेबल, बस उसमें आपके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं है, लगातार पढ़ना इसके बाद ये, इसके बाद। देखने में बड़ा सुंदर लगता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन वो हो नहीं पाता। पता नहीं है, मेरे से तो नहीं हो पाता था, आपका पता नहीं, आपका कोई भरोसा नहीं।
तो ऐसा होता है वैसे। तो कहने का मतलब टाइम टेबल को थोड़ा लीनियंट बनाए, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड टफ भी ना बनाए, बहुत ईजी भी ना बनाए, एक फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे कि बाई चांस कभी आपका एक दिन में कोई स्लॉट छूट गया तो वीकेंड ख़त्म होने तक आप उसको रिपेयर कर सको, इसके लिए आपके पास टाइम बचा हो, एटलीस्ट टेक्निकली टाइम बचाओ। टाइम टेबल बनाए तो पूरे 7 दिन का ना बनाए, टाइम टेबल सिर्फ 5 दिन का बनाए। लास्ट के 2 दिन सैटरडे और संडे के अपने आप के लिए फ्री रखें, इसमें आपका मन करेगा तो पढ़ोगे, नहीं करेगा तो नहीं पढ़ोगे, ये वाला रखो। और सैटरडे संडे का टाइम इसलिए भी रहेगा कि हो सकता है इस पूरे वीक में कभी आपको कहीं जाना पड़ेगा, इमरजेंसी में कुछ हो गया, आपने पढ़ना नहीं हो पाया, कुछ भी छूट गया आपका टाइम टेबल, उसको रिपेयर कर सको, उसके लिए 6ठा और 7वां दिन रखेंगे। अगर आप ऐसा करते हो 5 दिन आपके बड़े प्रोडक्टिव होने वाले हैं यार। और ऐसे करते करते आप करोगे तो इसमें क्या होता है, माइंड का भी एक हिसाब किताब होता है अपना, तो वो भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा कि चलो यार 5 दिन कर लेते हैं, फिर 2 दिन आराम करेंगे, ऐसा वाला फील रहेगा तो चीज़ें सही हो पाएंगी। ये करना है। और ज़्यादा उसमें नहीं रहना, स्ट्रेस में नहीं रहना। चीज़ों को इसलिए पढ़ना है कि थोड़ा आपको मज़ा आ रहा है। आप बोल रहे हो कि मुझे पढ़ के तो मज़ा आता ही नहीं, तो तब तक पढ़ते रहो तब मज़ा नहीं आता है ना। जिसे मज़ा आता है वो पढ़ता है, और अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो तब पढ़ते रहे तो मज़ा नहीं आता, आएगा पक्का यार। और अपना जो भी टाइम टेबल वगैरह है उसे स्टिक करें, अपने सामने उसे रखें, ताकि आप एक बारी में चीज़ों को समझ पाएँ कि आपको कब कब चीज़ें क्या क्या पढ़नी है। मन में अपने ख्यालाती पुलाव ना बनाए यार। ऐसा ना सोचे कि अभी मैं ये पढ़ लूँगा तभी वो पढ़ लूँगा, और थोड़ी देर बाद देखा वो माइंड इधर से उधर गायब हो गया, और आपका वो पूरा का पूरा हिसाब किताब फिर इम्बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि अपना जो भी आप सोच रहे हो उसे एक नोटबुक में लिखते रहो। हो सके तो एक डायरी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डायरी टाइप की बना दें, जिसमें आपके मतलब शॉर्ट नोट्स बनते रहें दिन के हिसाब से। एक दिन का टाइम टेबल हो आपका, उसमें शॉर्ट नोट, पॉकेट डायरी टाइप की, जिसमें आप एटलीस्ट चीज़ों को मेंशन कर सकें कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, डू डोंट्स ये लिख सकते हैं आप उसमें, एक चेकलिस्ट टाइप की आपकी, वो आप बनाएं। ऐसा करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आगे चीज़ों करेंगे तो ज़रूर होगा, है ना। तो रियल गैस की तरह रैंडमली भागते नहीं रहना। नेट वेलोसिटी 0 आएगी, थर्मल वेलोसिटी 10⁻⁻7 में रहेगी, लेकिन नेट वेलोसिटी कितनी आएगी यार, 0 वेलोसिटी। हमें उस वेलोसिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी देते हैं ना, एक सर्टेन I=NeAV वाली, वो वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी देनी है। भले ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अमाउंट बहुत छोटा होता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट के वो होते हैं, छोटे चीज़ें ज़्यादा बन के बड़ा इफेक्ट देती हैं। इसीलिए आपके भी छोटे छोटे जो एफर्ट्स होंगे, अगर ये एक जगह कलेक्ट हो जाएं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये भी एक अच्छा खासा तगड़ा करंट मार देंगे यार। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको 2 4 5 बातें कुछ ना कुछ पॉइंट की लगी होंगी। अगर लगी बाई चांस, तो ज़रूरी नहीं है लगे, लेकिन बाई चांस लग गई अगर कोई भी काम की बात, उसे इम्प्लीमेंट अगले 5 मिनट के अंदर कर देना वीडियो खत्म होने के बाद। नहीं कर पाए तो नहीं होने का फिर। इसलिए जो भी काम की बात लगी है, अभी वीडियो बंद करो, खटक से चलो वीडियो बंद करो और निकलो, और फटाफट से उसको क्या करो, मेंशन करो, जो चीज़ें मैंने बताई है उसका एक टाइम टेबल करो, फिक्स करो, और अपने दिमाग में बैठा दो कि मुझे करना ही है, कम से कम 10 दिन तक करना है, 11वें दिन अपने आप होगा ऑटो पायलट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं हमें नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले छोटी सी बात, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की, वो साथ में ये मेरे शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। मेरा तो मानना है, मैं आपको कहता हूँ, एनडीए एक बहाना है यार। अदरवाइज आप 12th में पढ़ रहे हो, किसी में पढ़ रहे हो, टॉपिक जो भी आपके कॉमन है, आप जेई की प्रिपरेशन भी क्यों ना कर रहे हो, आप मेरी क्लासेस में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका पेड कोर्स होता है, प्लस कोर्स, जो स्ट्रक्चर वे में पूरा एनडीए की डेडिकेटेडली पढ़ाई करना चाह रहा है वो यहाँ आता है प्लस में। अदरवाइज स्पेशल क्लासेस, मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, फ्रीली एक्सेस किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस कोड PRN31। रेफरल के टाइम पे भी काम आता है, डिस्काउंट मिलने के लिए, और अदरवाइज अनलॉक करने के काम भी आता है। क्लासेस का शेड्यूल यहाँ पे से फॉलो कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है, ये जो सैटरडे आने वाला है 29th वाला, 29th को जैन को मेरा एक वेबिनार होने वाला है, जो मतलब अनअकैडमी की तरफ से इनिशिएटिव है, इसका नाम है आपका क्या, पराक्रम। इसमें हम एनडीए के रिलेटेड स्टूडेंट्स की क्वेरीज को वहाँ पर एड्रेस किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा 29th को, ठीक है। तो आप अपना स्लॉट इसमें बुक कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन होती है। छोटा सा गूगल फॉर्म होगा, आप उसे फिल कर लेना तो उसके रिगार्डिंग, ताकि हम वहाँ पर एक नॉर्मल डिस्कशन 2 वे कम्युनिकेशन हो सके, इसके रिगार्डिंग ये किया गया। अदरवाइज तो 1 वे तो चलता रहता है ना। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।